तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी का पेपर उपलब्ध कराओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का। दोस्तों आप सबका पेपर जो कि आप सबका 24 फरवरी के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का प्रथम भाषा पेपर है। दोस्तों पेपर आपका 60 नंबर का आने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहले प्रश्न में आपको दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प आपका आता है यमक अलंकार, दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा उपमा अलंकार। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में आपका अनुप्रास, कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो पहले में आपको लिखना होगा आपका दूसरा नंबर अनुप्रास अलंकार। 2 में आपका आता है रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूं। दूसरे में आपको पहला नंबर लिखना होगा सरल। 3 में आपका आता है दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से हैं। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोहा छंद में विषम चरण आपका पहला और तीसरा, क्या पहला और तीसरा है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा दोहा छंद में विषम चरण पहला और तीसरा। तो तीसरे का तीसरा नंबर हो जाएगा। 4 में आपका आता है तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास ने संत को हंस किसके समान, हंस के समान कहा है। चौथे में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा हंस। 5 में आपका आता है पद के कांटे किस बात का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाधाओं के, किसकी बात का, बाधाओं के प्रतीक है। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6 से 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर आपका 6 में आता है उत्थान का विलोम डॉट डॉट शब्द है। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा उत्थान शब्द का विलोम क्या है, पतन। 7 में आपका आता है लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको लिखना होगा लाल कमलनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द आपका हो जाएगा दोस्तों लाल। तो आपका 7वें का हो जाएगा लाल। उसके बाद आपका 8 में आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉट डॉट मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, किस दिन को, 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। तो 8वें में आपको लिखना होगा 28 फरवरी। तो 9 में आपका था अग्रोह नगरी में बसने पर परिवार को डॉट डॉट देना पड़ता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोह नगरी में बसने पर परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। तो आपका 9वें का हो जाएगा 1 ईंट और 1 रुपया। उसके बाद आपका 10 में आता है कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश डॉट डॉट में दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। तो आपका 10वें को हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों आप लोगों ने 1 नंबर वाले सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। तो चलिए इसके आगे सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हमारा आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक 12 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 11वें प्रश्न में आता है बाली को क्या वरदान प्राप्त है, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछा है। तो आपका जो 11वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाली को क्या वरदान प्राप्त है। तो चलिए दोस्तों आपके 11वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि बाली को क्या वरदान प्राप्त है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 11वें को उत्तर देख लीजिएगा। बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत हो जाती थी, और वह आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती है और वह सामने वाले को आसानी से पछाड़ देता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 12, जो कि आपका पूछेगा कि हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं, जो कि आपका 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। 12वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 12वें का उत्तर देख लीजिएगा। पहला आत्मविश्वास के द्वारा, दूसरा कुसंस्कार के द्वारा, तीसरा एकाग्रता के द्वारा, चौथा आपका कायरता के द्वारा। इन 4 कारणों से हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कर सकते हैं। तो आपका 12वें का आपका यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 13, जिसमें हमारा पूछेगा कि बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो चलिए आपके 13वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से
13वें का उत्तर देखिए, 13वें का क्या उत्तर होगा? बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकृति की विविधता और सुंदरता को नए दृष्टिकोण से देखना चाहता है। तो आपको 13वें में उत्तर लिखना होगा, बर्दे कविता में कवि हर वस्तु को प्रकृति की विविधता और सुंदरता को नए दृष्टिकोण से देखना चाहता है। तो आपको इतना ही इसको उत्तर लिखना है। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 14 में क्या आता है? आशीर्वाद और परिणाम शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो दोस्तों आपका जो 14वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 14वें का उत्तर देख लीजिएगा, पहला आशीर्वाद और प्रणाम। तो उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 15, जिसमें हमारा पूछेगा कि विनम्रता क्या भाव उत्पन्न करती है। तो चलिए आपके 15वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं, विनम्रता क्या भाव उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 15वें का उत्तर देख लीजिएगा, आपका 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके बाद आपका 16 में क्या आता है? 16 में आपसे पूछेगा कि रस की परिभाषा लिखिए, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देख लीजिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद होता है वह काव्य का रस कहलाता है। तो आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, आपका प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के 22 तक। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 17 में क्या आता है? छंद की परिभाषा लिखिए। तो चलिए आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं, छंद की परिभाषा। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक दोस्तों जरूर देख लीजिएगा, और कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग 17वें का उत्तर देख लीजिएगा, छंद की परिभाषा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 18, जिसमें हमारा पूछा गया कि योग किसे कहते हैं। तो चलिए आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 18वें का उत्तर देख लीजिए। तो उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 19, जिसमें हमारा पूछा गया कि कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों आपके 19वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। आता है 20, जिसमें हमारा पूछा गया कि सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। चलिए आपके 20वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 20वें का उत्तर देखिए, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट उत्तर का खींच लीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपका 21 में क्या आता है? जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का सपना कब अधूरा रह गया। उसके बाद आपका 22 में आता है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको इसमें 22 में 3 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपका आता है पंक्तियों का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दूसरा, स्वराज का ध्येय। तीसरा, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया ऐसा कब कहा जा सकेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आपका 23 से लेकर के 26 तक। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर आपका 23 में आता है, भेड़ाघाट पाठ के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। 24 में आता है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। 25 में आता है किस घटना में किला मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 23 में आता है, भेड़ाघाट पाठ के लेखक की ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। 24 में आपका था सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, वाक्य का आशय लिखिए। 25 में आपका था किस घटना में किला मुंडा के जीवन को दिशा को बदल दिया। 26 में आता है बीमारी के कारण 3 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी लेने हैं, प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिखें। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 26 प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं तो उसका उत्तर दोस्तों आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।